मनुष्य पर्याय है, बहुत अच्छी पर्याय है। दिन भर कितनी भी मेहनत करो, रात को 9, 10, 11 बजे आदमी सोता है, फिर सुबह 8, 9, 10 बजे उठता है। कितना भी मेंटल स्ट्रेच हो, कितना भी दुख का समय हो, कैसा भी शरीर में दर्द हो, नींद आती है, सब हल्का हो जाता है। कोई मर गया घर के अंदर, जब तक जग रहे हैं तब तक टेंशन है। सो गए, दूसरे दिन उठे, दर्द आधा गायब, आधा है। दूसरे दिन सोए तो पूरा गायब। अब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। तीसरे दिन आर्टिफिशियल हो जाते हैं। कई लोग तो पहले दिन, पहले ही घंटे में आर्टिफिशियल हो जाते हैं। अब उनका तय कर लिया उनने, जो आएगा सबके गले लगना है और रोना है। नहीं रोएंगे तो लोग बोलेंगे, लोग घर में लोग मर गए, उनके यहाँ दर्द नहीं है। सबसे अच्छा किसी भी दर्द में रिलैक्सिंग मोड लाता है तो नींद लाती है। आप कितना सोते हैं घर के अंदर? 6 घंटा तो सोते होंगे। रात में अगर 12, साढ़े 12, 1 बजे भी सोते हैं तो 8 बजे तक सोते होंगे। कुछ लोग 8 घंटा, कुछ लोग 6 घंटा। गरीब परिवारों में हो सकता है पैसा कमाने की चिंता ज़्यादा हो तो रात को 12 बजे सोएगा तो 6 बजे तो उठ ही जाएगा। दुकान खोलना है, ठेला लगाना है, रिक्शा चलाना है, ऑटो चलाना है, कुछ भी। 6 घंटा सोता है आदमी, 7 घंटा भी सोता है, 8 घंटे भी सोते हैं। पूज्य गुरुदेव 3.25 घंटे सोते थे। रात में 10 बजे सोते थे और 1:30 और 1:45 बजे उनकी नींद खुल जाती थी। आचार्य महाराज जी का नियम था, एक बार उठ के बैठे फिर वो दोबारा नहीं लेटते थे। हम लोगों का नियम अलग है। हम लोग तो रात में 12 बजे उठ जाएंगे, 1-1.5 घंटे की समाई कर ली, फिर नींद आई तो एक बार फिर लेट गए, फिर उठ गए, प्रतिक्रमण कर लिया, समाई कर ली, स्वयंभू कर लिया, उसके बाद 10-15 मिनट का मार्जिन रहा तो फिर लेट गए। लेकिन पूज्य गुरुदेव के साथ ये तय था, वो रात को अगर 11:15 बजे भी धोखे से भी उठ गए तो गुरुजी दोबारा कभी नहीं लेटते थे। एक दिन आचार्य जी से कह दिया, ठंडी का दिन था, आचार्य जी रात को करीब 10:15 बजे विश्राम के लिए लेटे होंगे और 12:15 बजे आचार्य जी की ठंडी के चक्कर में नींद खुल गई। उनको पलट रहे थे, ठंडी में ठंड निकालना बहुत अजीब सी जिंदगी है हम लोगों की। गर्मी में गर्मी निकालना अजीब है, ठंडी में ठंडी निकालना बहुत अजीब है। 10:15 बजे पूज्य गुरुदेव लेटे, 2, 2.25 घंटे की, 2.5 घंटे की नींद लगी और 12:30 बजे गुरुजी उठ गए। अब वो लेटे लेटे नींद नहीं आ रही थी, वो बैठे बैठे आ ही नहीं रही, लेटे लेटे आसन लगाया, 12:30 बजे से पद्मासन लगा। ऐसे जो बैठे गुरुजी, पूरी रात निकल गई। सुबह 6:45 बजे उन्होंने पैर नीचे रखा। 6:45 बजे आचार्य जी ने जैसे ही पैर नीचे रखा, हम लोगों ने कहा कि थोड़ी भैया बत्ती कर लें, 7 घंटे हो गए हैं आपको बैठे बैठे एक आसन में, एक आसन में बैठे बैठे 7 घंटे हो गए। आचार्य जी उठे, बोले चिंतन बहुत अच्छा था, और बोले हम हो के आते हैं। पीछे गए, थोड़ा सा हो करके आए, पेट खाली हुआ और आचार्य जी गजब का उपदेश देते हैं। आचार्य जी कहते हैं, आप लोगों को नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। कितनी आ रही है पूछते हैं तो बोलते हैं, कोई कहता है 4.5 घंटे तो सो लेते हैं। बोले इतनी ठंडी में 4.5 घंटे नींद लग जाती है? हाँ लग जाती है। 5 घंटे बिल सो जाते हैं, कोई 5.5 घंटे। एक महाराज बोले, महाराज हम 6 घंटे का नियम है हमारा, हम 6 घंटे से पहले उठते ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए।
हम 10 बजे सोएंगे तो जब तक हमारा पूरा 4 नहीं बज जाएगा तब तक हम नहीं उठेंगे। आचार्य सिंह मुस्कुराए, हंसे, कुछ बोले नहीं। फिर बाद में बोलते हैं कि कितना अच्छा है, अपन 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे जो जैसा चाहता है वैसा सो लेता है, लेकिन ध्यान रखना नरक में नींद नहीं आती। आचार्य जी ने जैसे ही अपने शब्दों को पलटा और गुरुदेव कहते हैं नरक में नींद नहीं आती, एक बार भी पलक नहीं झपकती, आदमी सो ही नहीं सकता। सोचो कोई ऐसी जगह हो जहां पर दर्द पूरे शरीर में हो, हम थक करके जहां बैठें तो बैठे भी तो नीचे से जल जाए, पानी की बारिश ना होकर के तेजाब की हो, सेमर के पत्ते अगर ऊपर से गिरें तो एक एक पत्ता 100-100 किलो का है और आरेदार है, अगर शरीर के ऊपर गिरता है तो वहीं से उसको खंड 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 कर देता है। और 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 50 दिन नहीं, 10,000 वर्ष कम से कम, अधिकतम 33 सागर की आयु तक सप्तम पृथ्वी का जो जीव है 33 सागर की आयु तक दर्द भोगता है। सुबह भोगता है, दोपहर भोगता है, शाम भोगता है, आराम नहीं है उसको। 24 घंटे 3rd डिग्री का टॉर्चर कैसा होता है देखिए आप, कुछ नहीं है, कमरे में कुर्सी में बैठा दिया, हाथ पैर बांध दिए, बैठे रहो। एक फ्यूज ट्यूबलाइट चालू कर दी, लपलपा रही है, बस करेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर उठेगी फिर बंद हो जाएगी। अब वही फ्यूज ट्यूबलाइट दिन के उजाले में कोई दुख नहीं देती, रात का अंधेरा होता है, सब सो रहे होते हैं, कैदी के सामने फ्यूज ट्यूबलाइट सिर्फ जल रही और बुझ रही होती है, वो सोने की भी कोशिश करता है तो लाइट जलती है, बुझती है, तो एक अजीब सा सिर में दर्द होता है। महसूस किया कई बार फ्यूज ट्यूबलाइट कमरे में जल रही लपलपा रही होती है तो गुस्से में होते, भैया या तो लाइट बंद कर दो नहीं तो हम ट्यूबलाइट फोड़ देंगे, हमसे सहन नहीं हो रहा। आप तो बोल देते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पर नरक में नींद नहीं आती। आपको तो नींद आती है, कितने घंटे? 6 घंटे। उसकी प्रैक्टिस करो, 10 घंटे पे आ जाओ। महाराज हम 10 घंटे सोएंगे क्या? सो लो, नरक में नींद नहीं आती।